क्या मैट बेयर होगी? मैट बेयर, मैट बेयर कुछ भी नहीं। ऑलराइट, है हमारे पास। तो साइन अप करते हैं। ऑब्वियसली हम फ्रीलांसर हैं और हम काम ढूंढ रहे हैं। और यूजुअल कंटिन्यू विद एप्पल मुझे सेटिस्फायर है, लेकिन जीमेल में बहुत सारे मसले मसाइल आए हैं गूगल में, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता। हाँ, एप्पल यूजर हो तो कंटिन्यू विद एप्पल करते हैं, वरना फर्स्ट नेम और ईमेल हटाते हैं मैट पे। मसले ऐसे कि अभी एक स्टूडेंट का बहुत रिसेंट प्रॉब्लम है कि वो लॉगिन कर रहा है, जीमेल से लॉगिन नहीं हो रहा है, जबकि वही जीमेल एफिलिएटेड की है, और वो अब अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। सबसे बहुत बेसिक। ओके, तो आप डाल दो अपना ईमेल, जो बहुत बेसिक बात है। पासवर्ड वही है हमेशा वाला, ये मैं बताता नहीं हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलराइट, और मैट बेयर भी खोल लेते हैं। तो, वेरीफाइड। ओके, ये कुछ पूछ रहे हैं आप, ये कभी फ्रीलांसिंग की? पहले कभी की नहीं। इट्स न्यू टू मी। जी डाल दो। और मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेट में हूँ, तो मैं कह रहा हूँ टू अर्न माई मेन इनकम। और मैंने अक्सर और बेशतर मेन इनकम में बहुत सारे ग्लिचेस भी देखे हैं, लाइक आपकी प्रोफाइल बिल्कुल बॉटम से उठती है, आपको राइजिंग टैलेंट बहुत मुश्किलों से मिलता है, लोग मुश्किल से आते हैं। तो हम कहते हैं टू गेट एक्सपीरियंस सो आई कैन गेट अ फुल टाइम जॉब। और I'd like to find opportunities package act as a recruiter। नहीं, हमें तो opportunities चाहिए। Client post jobs on our talent marketplace, you can browse and bid them। Yeah, this is for us। अच्छा, अगर रिज्यूमे बनी हुई है या लिंक्डइन प्रोफाइल है तो कनेक्ट कर दो, सारी डिटेल्स वहां से आ जाएंगी। वरना फिल कर लेते हैं, इन्होंने अभी ये मैंडेटरी कर दिया है। और अब ये आपसे मांग रहे हैं आपका टाइटल, कि आप करते क्या हो, क्या करोगे यहाँ पे। तो टाइटल देते हैं, लेट्स से ग्राफिक डिजाइनर, या पर्टिकुलर हो जाओ, बहुत प्रिसाइज बात करो। जैसे ग्राफिक डिजाइन में किसकी ब्रांड की बना लेते हैं, कि आप बहुत एक रिस्पेक्टिव नीश पे काम कर रहे हो, आप स्ट्रेटजीज ब्रांड डिजाइन करते हो, या आप क्योस डिजाइन करते हो, या आप सोशल मीडिया का डिजाइनर हो, या आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हो, तो आप रिस्पेक्टिव वो लिखते हो, लाइक यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड ब्रांड एक्टिवेटर।
ये जो भी आप लिखना चाहो एक्चुअल, ये आपका मेन हेडिंग होगा जो आपके नाम के साथ आ रहा होगा और लोग देख के आपको समझ पाएंगे। ऐड करते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऐड करो, नहीं हो तो भी ऐड करो, कहीं से भी लाओ, पता करो। एक्सपीरियंस होना लाजम है। तो अपना एक्सपीरियंस जो है ना, वो है कोई यूनिलीवर का। भाई आपका भाई बहुत खतरनाक। हमने लिखा यूआई डिजाइनर और सीनियर यूआई डिजाइनर। कंपनी कौन सी? कोई कंपनी है आप लोगों की? कहीं काम वाम किया आप लोगों ने? ओके। हमने लिखा मस्त स्कूल। जो भी लिखना चाहो एक्चुअल, ऐसे मस्त मस्त नहीं लिखना, बहुत प्रोफेशनल लिखो। लाइक लेट्स से हाँ बस आ गए फौरन। मार्बल, मार्बल भी नहीं है यहाँ सही से। है बस अरीना मल्टीमीडिया। तो देख की भाग जाएगा। नहीं देखो, वो ये देख के नहीं आएगा, वो आएगा आपके पोर्टफोलियो को देख के। लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोफाइल की कंप्लीशन तो होना चाहिए। और लोकेशन रीसेट कराची पाकिस्तान। जब से जब तक वो स्टार्ट डेट एंड डेट डाल दो। आप अपनी जेडी लिख दो डिस्क्रिप्शन के आप क्या करते थे। हाँ एग्जैक्टली। हाँ नहीं, और मैंने लिखा है यहाँ आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, और ये स्टार्ट किया जनवरी से, जो कि चल रहा है 2020 का। There's no need, but somehow used to design multiple and user friendly app and web designs for commercial and personal projects। और यहीं पे आप हल्का सा ओवरव्यू दे दो, या देना चाहो लाइक फ्रीलांसिंग का मैंने कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए ना, दिस आ गई है। वर्क एक्सपीरियंस हो गया। एजुकेशन लिख दो। स्कूल हमारे पास हाई स्कूल नहीं होता, तो हम जो भी आपकी एजुकेशन है वो लिखते हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन जितनी अच्छी एजुकेशन होगी दैट वन इम्पैक्ट यू राइट इन योर प्रोफाइल। तो हमने लिखा सिंपल ग्रेजुएट नहीं, सिंपल हमने स्कूल लिखा कराची यूनिवर्सिटी। डिग्री हमने लिखा, ओ माय गॉड कितना सारा, मास्टर्स इन व्हाट? आई आर। ऐसा आएगा इसमें? हाँ मेरा इंडस्ट्रियल डिजाइन आ रहा है ना। इंटरनेशनल रिलेशन। चलो ग्रेजुएट हो जाता है ना यार, बहुत अपने को क्या है। और एग्जैक्ट। और क्या कह रहे हो? मीडिया मेडिसिन। नो, लेट्स गो विद बैचलर्स। और अबे नहीं, ये ना, और फील्ड ऑफ स्टडी इफ यू जस्ट गिव दैट। मुझे नहीं पता ये बीए, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स इनका दूसरा वाला है कि ये फाइन, वहाँ पे ये चाहिए होता है। और डेट्स, लेट्स से हैं वी आर स्टडिंग, और 2020 के बाद 24 में हो जाना चाहिए। नहीं, एक साल लगाते हैं फेल होने का बच्चे से। अपन कभी पास हुआ है ऐसे यार? चल यार 27 में तो हो ही जाएगी, वरना 28 में तो ये निकाल देगा हमें। और सेव है।
वैसे 8 साल बैचलर्स के फिर आपने ज्यादा सीरियस ले लिया वो वाले शेर को गिरते हैं चार सवारी मैदान जंग में। ये शेर गिरा शेर है, सब कुछ कर लेता है। नहीं, जरूरत नहीं है लैंग्वेजेस। My level is nothing but somehow I'm going with conversational। और अपन ने एक और डाल दी सिंधी। somehow अपनी मार्केट को देखते हुए, नहीं यार वो थोड़ा पत्थर हो जाएगा, वो पकड़ लेंगे मुझे ये लोग। आपको किस मार्केट को कैप्चर करना है? लाइक हमने लिखा यूएस, ओके, लैंग्वेजेस यूज्ड इन यूएस ए। और यहाँ पे देखो इंग्लिश की बहुत ज्यादा तादाद है जब मैं सिलेक्ट की हुई है। स्पेनिश लिख सकते हो, और ये बहुत बेसिक लिखते हो अदर लैंग्वेज। क्या होगा कि जो स्पेनिश होंगे ना, उनके पास उनकी लैंग्वेज से स्पेनिश स्टार्ट होगी, तो उनके पास हमारी प्रोफाइल नहीं जा रही होगी, तो हम फिल्टर हो चुके हैं। तो फिल्ट्रेशन से बचने के लिए आप ये डालते हो एक कोई अदर लैंग्वेज, ताकि आप फिल्ट्रेशन से बाहर आ जाओ। लेट्स से स्पेनिश। और मैंने कहा इसमें बिल्कुल बेसिक, क्योंकि इतना बेसिक होगा मैं गूगल से कर लूंगा ट्रांसफर, और इजी हो जाएगी जॉब, ताकि आप फिल्ट्रेशन थोड़ा सा बाहर रहो। स्किल्स में बेपना स्किल्स भरने की जरूरत नहीं है। जितने ही मैंने टॉप रेटेड को यहाँ देखा है, उनकी स्किल्स बहुत लिमिटेड है, तो लिमिटेड रहो। लाइक यूआई यूएक्स, क्योंकि हमने वही बनाई है, यूआई ग्राफिक्स, यूजर इंटरफेस, वेब यूआई, यूजर एक्सपीरियंस, और हमने ब्रांड एक्टिवेटर का भी कहा था, तो ब्रांड डिजाइन और लोगो डिजाइन नहीं, ब्रांड कंसल्टेंट और मैक्सिमम ब्रांड। जैसे सना पढ़ना आप अगर टाइप कर लो, लेकिन इतने सारे बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। अंग्रेजों का मामला ये भी एक है कि इतने सारे स्किल्स हैं, ये कैसे मैनेज करें। इसके पास बहुत सारी जॉब्स हैं, हम सफर कर सकते हैं, तो वो लोग आपको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो कम रखते हैं। नाउ राइट योर बायो, जिसमें अपना तो बहुत ही मामला खराब है, तो बायो कुछ लिख लेता है और है, कर लो। चलते हैं जरा बिहेंस पे, और यहाँ देखते हैं यूआई डिजाइनर्स पे कि वो लोग यूजुअली क्या लिखते हैं। हमने लिखा है यूआई डिजाइनर, एंड वी आर गोइंग फॉर द पीपल। लोकेशन अपनी सेट कर दो यूनाइटेड स्टेट्स, और बाकी कोई भी और डजंट मैटर, द मेन फिगर यूनाइटेड स्टेट्स। और जो अच्छे लगे ना देख, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो कंटेंट लिखा है ना, वो हमारे लिए लिखा है। नहीं, हम अपनी चीज वापस ले रहे हैं यार, कम ऑन प्लीज डोंट से लाइक दैट। अमानत की अमीन है ये लोग। ओके, एंड अबाउट हिम, a selection of UI controls and library designed and developed by Willow। नहीं, ये ज्यादा है। इनकी अपनी कोई वेबसाइट भी है, जहाँ पे मैं आया हूँ इस सोच से कि इनका अबाउट मिल जाए। अगर अबाउट नहीं मिल रहा, और देखो एक बात याद रखो, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। ये इतना खतरनाक प्लेटफॉर्म हो गया कि यहाँ पे अब लोग फ्रीलांसिंग करने नहीं, प्रोजेक्ट मैनेज करने आते हैं। जब ट्रस्ट लेवल का प्रॉब्लम आता है दो कंपनीज में या दो लोगों में, तो वो लोग यहाँ पे आके प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो इनको ये सब चीजें नहीं चाहिए। 6 साल 10 साल चलती है, कंटिन्यूस जॉब चलती है, कंटिन्यूस प्रोजेक्ट चलते हैं। तो यहाँ बड़े लोग, जितने बड़े हैं उतना टाइम कम है, उतना कम और स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो सिर्फ एक स्किमिंग करें, होता है रीडिंग, पता है स्किमिंग, वो सिर्फ स्किम करें, वो सिर्फ एक गो थ्रू करें कि ये क्या कर रहा है, वो बैठ के देखें नहीं। जैसे हम जब रोड पर चल रहे होते तो हम साइन बोर्ड को देख रहे होते हैं और हम फॉरन फॉरन रीड कर पाते हैं, एक्चुअली हम लफ्ज बाय लफ्ज नहीं देखते होते, वो उसको कहते हैं स्किमिंग। एक गो, तो उस गो थ्रू के लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से देखता हूँ कैपेबिलिटी, दैट्स
प्रोवाइड अ फुल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट छोड़ दूंगा, मैं डिजाइन कर दूंगा। लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग कर लेते हैं कुछ इसके साथ, पेस्ट करते हैं। प्रोवाइड अ फुल डिजाइनिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग, आप पी कैपिटल कर दो ताकि पंक्चुएट प्रॉपर हो, इंक्लूडिंग यूआई यूएक्स डिजाइन फॉर नेटिव वेब एंड, और वैसे तो ये सर्विस की बात हो रही है लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आम फुल टाइम डिजाइनर इंक्लूडिंग की जगह लेट्स से प्रोवाइडिंग यूआई यूएक्स डिजाइन, ओके, और ओके, परफेक्ट। एरिया ऑफ वर्क सर्विसेज हम कौन सी दे रहे हैं, हम डिजाइनिंग की दे रहे हैं, है ना, और हम डिजाइनिंग की दे रहे हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पहले देख लेते हैं, रिस्पेक्टिव वेब ऐप की कोई बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ब्रांडिंग एंड लोगो, और प्रोडक्ट डिजाइन, आप जो भी करना चाहें। और ऐसे बहुत सारे और भी हैं, आप जिसमें से भी लेना चाहो। और वैसे इनकी वेब में देखो एक ग्लिच है, ये हो रहा है, ये डेवलपर अच्छे नहीं है। ओके, अर्ली रेट, इस बात को याद रखो, इस वक्त जो हम, अगर मेरे पास 5,000 का नोट है तो इस वक्त हमारी नजर में उसकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। ओके, 5,000, और अगर उसको 50 कर देना थोड़ी हो जाएगी, हाँ, जो वैल्यू है वो वहां पे $10 इंटरनेशनली, तो $10 को इतनी वैल्यू है क्योंकि वहाँ इतना ही टफ टाइम है। तो डिजाइनर की वैसे ग्लोबल और इंटरनेशनल $47 से पर आवर स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पे $150 वाले भी मिलेंगे पर आवर वाले, लेकिन वो 20 का, and I'm just starting here। तो आप अपना 8, 10, 12, 15 इसके अंदर रखो, ज्यादा नहीं रखो स्टार्टअप में, और लालच भी नहीं करो। मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि अगर सपोज $8 मिलते हैं और आज 220 का सपोज लगाते हैं, तो 1 घंटे के इस वक्त मुझे कराची में बैठे हुए 1,700 रुपये कोई भी नहीं मिलता, और अगर मेरे पास कोई 10 घंटे की जॉब आ जाए तो मैं 17,000 रुपये आराम से अर्न कर दूंगा। तो $10 more than fair price, so let's go with $10। मैं अभी बता दूं, थोड़ा सा सफर उनकी क्या मतलब, हाँ, नहीं नहीं देगा, नहीं देगा। अगर दे दिया तो क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होता है ना, तो उसमें आप उसको बताते हो कि मैं पर आवर क्या चार्ज करूँ, आपकी बात होती है इनबॉक्स, जब आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड हो जाते हो और कोलैबोरेट करने वाले होते हो, तो आपसे वो पूछता है फाइनल आपके आर्ली क्या होंगे। अब आपने लिखा है 80, तो उसने लिखा है 80, और आप बस पे बैठे हुए हो और आप उसको कोट कर रहे हो 80, तो वो फौरन आपको कुछ करेगा कि क्यों भाई 80 क्यों, आपकी प्रोफाइल पे $10 है, तो आप तमीज से रहने में रहते हो उसको वही कोट करें। और वैसे यूजुअल जो मैंने देखा है, होता है कभी रेयर आ गया तो ऐसे आ गया क्लाइंट, वैसे $80 वाला या $50 वाला भी क्लाइंट जो होगा जो पर आवर देने पे राजी है, वो 10 वाले के साथ बात भी नहीं करेगा। जैसे जो $10 चार्ज कर रहा है, यकीनन आपका एक्सपीरियंस होगा, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल बिल्कुल बेसिक स्टार्टअप प्रोफाइल है। बहुत सारा
वो बड़े लोग हैं। वरना आप देखो बहुत कम लिखने के 10,000 कोई दे रहा है। हाँ, आप थोड़ा सा ट्राई करो, बेसिक प्रोफाइल्स पे जाओ, जो स्टार्टअप प्रोफाइल जिनके पास 2 जॉब्स हैं, 4 जॉब्स, वो $10, $8, $6 मिले। और अगर आप बांग्लादेश की प्रोफाइल्स उठाओगे तो वो $2 $3 पर आवर भी चार्ज। नहीं, एशियंस पे बेट ना करो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से कोई क्लाइंट अभी देखो ना, बिडिंग जैसे करनी है तो बेट के लिए भी फिल्ट्रेशन होती है, फिल्टर करके करते हैं। तो $10 इज फाइन, मोर देन। और आप चाह रहे हो बड़ा ना, बड़ा लो। मेरे को कौन सा जाता है? मेरा इस वक्त 28 है और मैंने कम किया है क्योंकि एक से बात चल रही है इसलिए कम किया है। मतलब थोड़े दिनों पहले मैं 72 पे था। ऑलराइट, अपलोड करते हैं कोई फोटो। यहाँ फोटो हेडशॉट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। तो प्रोफाइल पिक्चर आपकी होनी चाहिए। अपने पास इस वक्त नहीं है तो हम कुछ भी लगाते हैं। यही मेरा चेहरा है, लेट्स से सेव करते हैं। आई होप ये एआई ना लगा हुआ हो, ये कैंसिल ना कर दे। वाह, नहीं लगा हुआ। कंट्री जो है वही रखो। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि यार वीपीएन करके काम कर लेते हैं। आप कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन जो मैंने उनको देखा, उनकी सोच कि वो लोग आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लेबर चीप पड़ रही है। जब उन्हीं का लोकल यहाँ बैठा हुआ होगा, करवाते हैं लोग, ऐसा नहीं नहीं करवाते, लेकिन हमें टफ टाइम मिल जाता है क्योंकि हमें फिर उस तरीके से बात करनी पड़ती है। इवन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप डायरेक्ट अपना नंबर शेयर करो, क्लाइंट आपको डायरेक्ट कॉल करेगा, आप फोन पे बात करो, आप व्हाट्सएप पे आ जाओ। ये आपको कभी भी अपवर्क मना नहीं करता, आपको कहता जाओ, क्लाइंट लेके जाना लेके जाओ, छोटी बात है। तो लोकल्स पे बात आ जाएगी तो फिर वो आपसे जरूर कंसर्न करेगा कि यार ये $10 क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो आप जो हो, जहाँ से हो वहीं से रहो, ज्यादा नहीं करो। और स्पीड हमने कह दिया, यही घर है अपना, शारह फैशन, सूट नंबर 807, कराची। होगा कुछ एसडी कार्ड वाला ले लेते, एसडी होगा कोई। ओके, नंबर चाहिए इसको यार, नंबर के बगैर नहीं चलेगा क्या? नंबर चाहिए सारा। अब क्या करें, हम तो यहाँ फंस गए। तो फिर उसका नंबर यूज हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? क्या? नहीं, ये भी आईडी जाएगी, वो भी आईडी जाएगी। ट्राई करते हैं कि मैंने क्या इनका यूज किया। किया तो था लेकिन हो गया बाय चांस। ओके, ये आपकी प्रोफाइल इस वक्त रेडी है, लेकिन ये कह रहे हैं सबमिट प्रोफाइल। सबमिट नहीं कर रहे क्योंकि, थोड़ा सा नीचे आओ, कहाँ गया? अच्छा, पोर्टफोलियो का इन्होंने सिस्टम हटा दिया, वरना पोर्टफोलियो डालना होता है, डालना होता था। और अभी इन्होंने पोर्टफोलियो का कोई ऑप्शन नहीं दिया। And we are good enough to go with that then. Let's submit it. वो जल्दी करते हैं क्या? क्या करते हैं? मैंने मैं अलग ही अलग ही आ रहा है। हाँ, ये तो वो हर वीडियो में अलग आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी है, आए दिन इनको अपनी पॉलिसी अपडेट करनी होगी ताकि हैक ना हो। करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। आज जी, हमने अप्लाई किया। अब देख रहे हो, ये हमारी 70% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई और बाकी ये सब ऐड करना है। अरे अच्छा रहेगा, ये ऐड करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स क्लोज them. Your skills are high in demand. Yeah, we know that. Okay, ये हमारी प्रोफाइल है इस वक्त, और अब हमें यहाँ बहुत सारी चीजें डालनी है। लाइक पहले तो अपना पोर्टफोलियो वगैरह अपलोड करो। और ओह वाओ, 50 कनेक्ट्स, नाइस। और पोर्टफोलियो के लिए चलते हैं जरा अदर एक्सपेरिमेंट।
नहीं, ये रहा मैनेज प्रोजेक्ट्स, नहीं ये पे नहीं, ये रहा पोर्टफोलियो। तो आप यहाँ पे अपना रिलेटिव पोर्टफोलियो अपलोड करो, जिसको टाइटल वगैरह भी दोगे, उस बारे में डेट की जरूरत नहीं है। लेट्स से फूड ऐप कॉन्सेप्ट, ऐसे। और ये कॉन्सेप्ट का मतलब पता है क्या, कि मैं ऐप यूआई प्रोटोटाइप, कॉन्सेप्ट ये होगा, मैं प्रोटोस दूंगा लाइक ऐसे, ये प्रोटोटाइप है, ये कैसे ऐप यूज होगी, फिर कैसे सेकंड स्क्रीन पे थर्ड, उसकी सारी ग्राफिक डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट, और फिर सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट आपको कैसे दिखाना है, कि लोग एक के बाद स्लाइड करें या स्क्रॉल करें, स्क्रॉलिंग विद डिटेल्स या जस्ट स्क्रॉल, और टॉप पे डिटेल्स। मैं यूजुअल क्लासिक लेता हूँ, ऐड डिटेल्स, और हमने लिख दिया जो भी आप लेना चाह रहे हो, जो भी बताना चाह रहे हो, अपने सारी फाइल्स यहाँ अपलोड करो, स्किल्स सेट करो जो जो उससे रिलेटेड है, लाइक ऐप डिजाइन, प्रोटोटाइप डिजाइन, फ्रेंडली एनवायरनमेंट डिजाइन, फ्रेंडली कॉन्सेप्ट डिजाइन, जो भी है, और यहाँ पे भी आ रही है। और अगर ये प्रोजेक्ट बिहेंस पे अपलोड है, और अगर नहीं, मैं कहूँगा बिहेंस पे अपलोड होना चाहिए वो प्रोजेक्ट, और उसका यूआरएल भी आप कॉपी करो और वो भी यहाँ पे पेस्ट करो, ताकि और लेजिट हो जाए आपका पोर्टफोलियो। पहले कॉन्सेप्ट दिखाओ, फिर उसके बाद ऐप की एक और पोर्टफोलियो अपलोड करो, फिर उसके बाद इसी ऐप को मॉकअप में प्रेजेंट करो, यानी कि एक और पोर्टफोलियो अपलोड करो। तो आपके पास एक एक ऐप का बहुत सारा, कहाँ से कैंसिल होगा, बैक, बहुत सारा आपके पास पोर्टफोलियो अल्टीमेट हो जाएगा, जिससे क्लाइंट को दिखेगा भी कि भाई आप कैसे काम करते हो, आपका काम का वे क्या है। और अक्सर वो बेशतर जब मेरी बात हो रही होती है क्लाइंट से, तो वो मुझसे मेरा डिजाइन प्रोसेस पूछता है कि आपका डिजाइनिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे डिजाइन स्टार्ट करते हो। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई पहले मैं कॉन्सेप्ट ड्रॉ करता हूँ, स्केचेस बनाता हूँ, फिर वो शेयर करूंगा, फिर आप उस पर रिव्यू दोगे, और फिर रिविजन होगी, और फिर डिजिटल करोगे। तो अच्छा रहेगा ये जब आप अपने पूरे प्रोसेस को दिखाओ। बाकी इन सब चीजों को आप सेट कर लोगे, यहाँ टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। पोर्टफोलियो देखो, इसमें क्या है, अपवर्क में आपके पास यहाँ पे आएगा स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, प्रोफाइल सेटिंग्स में है, या फिर सेटिंग्स में चलता है। यहाँ क्या होगा कि आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन, ओके, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्यों नहीं आ रही, मैं भी दिखाता हूँ। हाँ, हाँ आती है, लेकिन अभी आ नहीं रही, वही देख रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं आ रही, होपफुली तब कुछ जब चीजें ऐड कर रहे होंगे तब आ जाए, वैसे आती है। हाँ, अच्छा, प्रोफाइल सेटिंग्स में प्रोजेक्ट प्रेफरेंस, ये जरूर सेटिंग करो, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोथ, ताकि आप रेडी हो, छोटे प्रोजेक्ट्स आए या बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स आए, जो 6 6 महीने चले, साल साल चले, आप दोनों के लिए आप हो। चौड़ में नहीं जाओ, इंसान का बच्चा बनो, इंटरमीडिएट के बाद, क्योंकि मैंने फेस किया है एक्सपर्ट पे जाने के बाद प्रोजेक्ट्स भी फिर वैसे रॉकेट आते हैं, और फिर वो रॉकेट प्रोजेक्ट्स रॉकेट टाइम भी मांगते हैं, और फिर वो टाइम देना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप टाइम दे सकते हो तो गो गो विद दैट,
लेकिन वैसा ही फिर आपका पोर्टफोलियो भी हो एक्सपर्ट लेवल का, ऐसा बेस पोर्टफोलियो ना हो। और ये रहा स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अब आपने जो बात की थी ना अली, कि वो ग्राफिक्स का और फिर वो जो जो बातें कर रहे हो, तो आप इन एक्चुअल यहाँ पे 3 प्रोफाइल बना रहे हो। आपकी एक जनरल प्रोफाइल होती है, लाइक आप ग्राफिक डिजाइनर, फिर आपकी 2 स्पेशलाइजेशन होंगी, कि एक लेट्स से यूआई और दूसरा ब्रांड डिजाइनर। तो फिर आपके पास जो पोर्टफोलियो होंगे वो फिर यूआई के भी होंगे, ब्रांड डिजाइनिंग के भी होंगे, और ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आपने दी होंगी जिंदगी में वो सब आप अपलोड करोगे। तो आपके पास सिर्फ यूआई के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ ब्रांड के नहीं आएंगे, आपके पास जनरल डिजाइनिंग के भी लोग आएंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास फोटोशॉप एडिटिंग के भी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं और वो क्लाइंट आपको देगा भी कौन। इन दैट केस आपके पास यहाँ पे पोर्टफोलियो अपलोड हो या फिर आपके पास behance पे अपलोड हो, क्योंकि जब आप बिल्ड कर रहे होते हो तो बिल्ड में आप अपना लिंक भी देते हो। वेल विल टॉक लेटर अबाउट दिस। हाँ कर सकते हो। वेल अब चलते हैं जरा, ये सब आप लोग कर लोगे, ठीक है। और मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहूंगा कि आप आवर्स पर वीक और ये सब क्या करना चाहो। हाँ ये है कि आप उनके हिसाब से काम करो कि मोर देन 30 आवर्स पर वीक वो ये कंसिडर करेंगे कि यार ये बहुत थका हुआ होगा, क्योंकि 30 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है पूरे हफ्ते। तो आप कहो एज नीडेड, ओपन टू ऑफर। मुझे जब नीड होगी, जिस वीक मुझे ज्यादा नीड होगी मैं ज्यादा काम लूंगा, जिस वीक कम नीड होगी मैं कम काम करूंगा। या अगर आपको जरूरत होगी तो मैं देखूंगा और फिर मैं ओपन हूँ आपके ऑफर पे। दिस गोना वर्क, मोर देन रखो, इट्स ऑल अप टू यू, नथिंग गोना बी बैड। मिलिट्री veteran, नो नो, ओके। और इसके बाद अपने ये जो टेस्टिमोनियल है आपके, आप ये थर्ड पार्टी सोर्स भी कर सकते हैं। आपको एक क्लाइंट है, आप उनको यहाँ से ऐड करवा लो और उनको ईमेल वगैरह लिखनी होती है, उनकी ईमेल वगैरह होती है, उनकी प्रोफाइल होती है लिंक्डइन की, वो आपको टेस्टिमोनियल भी देते हैं कि भाई आपकी सर्विस कैसे, आपके बारे में बात करते हैं, और यहाँ से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ करो, सर्टिफिकेट्स वगैरह आप डाल लो अपने करीना और कहीं और कहीं जहाँ से भी है BC। हाँ यहाँ उसका ईमेल, उसका क्या कहते हैं बिजनेस ईमेल, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, ये दोनों लोग हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रोफेशनल होगा ना वो लिंक्डइन पे होगा, डेफिनेटली होगा। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ चुकी है, अदर एक्सपीरियंस अगर आपने कुछ किया हुआ है वो भी डालो, और ये सब नॉर्मल है। लास्टली अगर आपके पास ये थॉट है कि भाई कैसे पे आउट कैसे करोगे आप, तो आपके पास यहीं पर गेट पेड का ऑप्शन है, आप गेट पेड में जाओ। और मैं यूजुअली क्या कहते हैं अपना पेपैल यूज करता हूँ, तो मैं पेपैल के थ्रू गेट पेड करता हूँ एड मेथड, वरना आप पेयोनियर यूज कर सकते हो या अपना लोकल बैंक पाकिस्तान का भी यूज कर सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन है, डायरेक्ट आपके बैंक में अमाउंट ड्रॉप हो। वेल एक और चीज, मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स, ये सबसे अहम बात है। अभी हमारी प्रोफाइल बेसिक है क्योंकि ये फ्री प्रोफाइल है। आप अपनी मेंबरशिप प्लान चेंज कर लेते हो और आप बाकायदा $15 पे करते हो हर महीना अपवर्क को, जिसमें आपको डेफिनेटली कनेक्ट्स भी मिलते हैं। ये कनेक्ट्स क्या है, लाइक अ टोकन। अभी जो जॉब्स आ रही है ना यहाँ पर, ये देख रहे हो UI एंड UX डिजाइन फॉर SaaS वेब ऐप, ये कुछ टोकन मांगेगा आपसे। आप आके देखते हैं इनमें ये कितने कनेक्ट्स रिक्वायर कर रहा है। ओके कैंसिल, पढ़े लिखे हम गरीब। अब देखो यहाँ लिखा है सेंड अ प्रपोजल फॉर 2 कनेक्ट्स। अभी हमारे पास 50 कनेक्ट्स पड़े हुए जो बाय डिफॉल्ट हमें इन्होंने अपवर्क में दिए। अब आप जितने भी प्रपोजल्स भेजोगे उतने कनेक्ट्स डिडक्ट होते चले जाएंगे और डे एंड पे आप 0 पे आ जाओगे। हर महीने 10 तो मिलते हैं लेकिन 10 में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो मैं देखता हूँ तो एक प्रोफाइल में, एक प्रपोजल में 6 कनेक्ट्स भी जाते हैं, किसी में 8 भी जाते हैं। तो आप एक दो ही प्रपोज करोगे और खत्म हो जाएंगे। आपको आना तो पड़ता है इस पे।
और फिर आपके पास और जो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप चीज़ों को प्राइवेट कर सकते हो, तो अपग्रेड करना होता है, अच्छा रहता है, जो मैंने देखा। और अपग्रेड करने से ये होता है कि क्लाइंट भी, उसको भी पता चलता है कि आपका अकाउंट अपग्रेडेड है, मीन आप वेरीफाइड हो, आप डेडिकेटेड हो, प्रोफेशनल। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल डे वन कर लो, थोड़ा सा टाइम। वेल, यहाँ ये सारी बातें हो चुकी, मेंबरशिप एंड कनेक्ट भी हो गया, बाकी कॉन्टैक्ट इन्फो सेट कर लो, टैक्स इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। टीम्स जब आएगी, जब आप जाओगे अपने एजेंसी अकाउंट के लिए, डिस्कस करेंगे और बाकी सारा देख लेना। अहम मामला है यहाँ पर जिसके बारे में हमें बात करनी, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, वरना ये सब तो आप आराम से खुद भी कर सकते हो। आपने दो चार चीजों को जरूर देखना। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, पीपल आर गुड बट समहाउ आई डोंट वर्क विद एशियंस एट ऑल। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितना अच्छा प्रोजेक्ट है मैं नहीं लेता। एक चीज याद रखो, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी ड्राइव कर रही होगी मार्केट में, आप अच्छा बिल्ड कर रहे होगे, तो आपके पास इंटरव्यूज आते हैं, आपके पास इनवाइट्स आते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि भाई हमें ये काम कराना है कि आप करोगे। अगर आपके पास एशियन आते हैं, मेरे पास जब आते हैं, आप कभी भी रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि फिर उसका रेशो कम हो जाएगा आने का, इनवाइट्स के आने का। एक्सेप्ट करो, और मैं यूजुअल एक्सेप्ट करने के बाद उनको अपॉलॉजी कर लेता हूँ कि सॉरी, आई एम काइंड ऑफ बिजी इन माय प्रोजेक्ट्स एंड आई वुड लाइक यू टू रेफर समवन एल्स। हमें मार्केट में से कोई अच्छा सा ढूंढ के उसको रेफर कर देता हूँ। आप लेना चाहो काम करो, मर्जी आपकी है, नो डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, नंबर टू, आप स्पेंड चेक करो कि अगले ने कुछ स्पेंड किया भी है, इसने सब $200 से ज्यादा स्पेंड किए हैं, और लास्टली उसका पेमेंट वेरीफाइड। ऑब्वियसली जब उसने स्पेंड किया होगा वो वेरीफाइड होगा, लेकिन उसकी रेटिंग बहुत मैटर करती है। हाँ? उसने अपना कार्ड, अपना बैंक कनेक्ट किया, स्पेंड नहीं किया लेकिन कनेक्ट कर। हो सकता है उसने पेयोनेर का कर लिया, तो जीरो बैलेंस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है पेपैल कर लिया, तो वेरीफाइड है, लेकिन he didn't spend anything yet. So मैं इसको कभी बेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है एक्चुअली, और मेरा कनेक्ट भी जाया हो रहा है। हाँ, अच्छी बात है प्रोफाइल अभी बनाई है, लेकिन जो नया होगा वो यकीनन एरर भी करेगा। उसके एरर करने करने में ऐसा ना हो कि मेरे पास बैड रेटिंग आ जाए, क्योंकि मनी डजंट मैटर, मैटर इज योर प्रोफाइल एक्चुअली। अगर एक दो बैड रेटिंग भी आती है तो उसकी गलती से भी आ जाए, क्योंकि मैंने ऐसा फेस भी किया अपने एक्सपीरियंस में, एक क्लाइंट ने 1 स्टार दिया, लेकिन उसने बाकायदा कमेंट में बहुत ज्यादा तारीफें की। अब मैंने उससे पूछा भाई क्यों आपने 1 स्टार रेट किया, क्या गलती हुई? बोले नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे दिखा, मैंने क्लिक कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे क्लिक क्लिक में हमारे क्लिक हो रहा है। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता ऐसा रिस्क लेना इस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये आपके क्या कहते हैं, क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर। लालच नहीं, लालच बुरी बला है, 9th में हिंदी में मैंने पढ़ा है, तो ऐसा ना करो। अब बिल्ड करने के लिए आप अपनी जॉब सर्च करो। अगर आप कोई रिस्पेक्टिव जॉब करना चाह रहे हो, लाइक हमने लिखा 3D मॉडलिंग या रेंडरिंग, कुछ भी रेंडरिंग पे चलते हैं, जिसमें भी आप चीजें चल रहे हैं आप बोलो। 26 जॉब्स है, नाइस वाव। और देख रहे हो ये इनको अल्ट्रा रियलिस्टिक लग्जरी 3D रूम रेंडरिंग चाहिए, और इनका स्पेंड भी है यूएस से। कनेक्ट 6 रिक्वायर्ड है इनको, ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारे पास 50 कनेक्ट से अगर इनको बिल्ड कर देंगे तो हमारे पास मुश्किल से बचेंगे कोई 44 सॉरी। ओके फाइन। और आप देख लो, इनका एस्टिमेट बजट $100 है, ये आर्ली पे करेंगे घंटे के हिसाब से, वो घंटे के हिसाब से जो आपने घंटा अपना सेट किया हो। लेकिन इनसे पहले भी एक और बात, पीछे आते हैं जरा, वो जो अली का क्वेश्चन था, देख रहे हो जवान ने अप्रूव कर दी प्रोफाइल गाड़ी की टायर की पिक्चर के ऊपर, ऐसा हो रहा है। और आपका भाई जो है वो है ही क्रिएटिव, तो ऐसा तो हो नहीं था। ऑलराइट, एक बात याद रखो, जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी, आपकी जब पहली जॉब लैंड होगी, ये आपसे वीडियो इंटरव्यू पे आएंगे, वो नहीं आएंगे, आप जाएंगे, और वहां वहां से कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप ही बैठे होंगे कैमरे के सामने,
और वो आपसे सब डिटेल्स पूछेगा, और जो जो एरर होंगे ऑन द स्पॉट आपकी प्रोफाइल फ्रीज हो जाएगी। अब वो आपको कहेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को सेट करो, और ऐसा नहीं है आपने किसी और के नाम से बनाई और आप खुद आके बैठ गया हाँ मैं ही हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। लेजेंड होनी चाहिए प्रोफाइल, हर डिटेल लेजेंड होनी चाहिए, आपको अपनी डिटेल पता होनी चाहिए कि आपने क्या करना। ठीक है, तो ये अभी से जो अप्रूव कर दिया है ये कल को रुलाएगा भी, तो आपको हेडशॉट देना होगा, तो फ्रंट हेडशॉट जहाँ पे आप दिख सको लोगों को, राइट। हाँ हो जाएगी, देख लो पेंसिल का साइन आएगा इसके साथ, हो जाएगी, सब हो सकता, सब चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं, लेकिन कोशिश करो ना करो ऐसा। एक और चीज ये आई है, ये जब से आई है मैंने बिजनेस में काफी अप एंड डाउन देखा है, लेकिन नो डाउट इन्होंने हमारे कनेक्ट को यूज करवाने के लिए अवेलेबल नाउ का बैच दिया है, जो कि वीकली 6-8 कनेक्ट लेगा। तो आपकी प्रोफाइल के आगे लिखा है अवेलेबल नाउ। मैंने अभी बंद किया हुआ है क्योंकि मेरे पास कनेक्शन थे, तो मैंने बंद कर दिया। आप ऑन रखो अगर आपके पास कनेक्शन नहीं रखो। हाँ 6-7 तो लेता है यार ये, ऑन करके देखते हैं। अभी याद आ जाएगा 6 कनेक्ट मिनिमम, और जितनी बेट बढ़ाओगे आप उतना आप टॉप पे चले जाओ। आप आ जाओ, आपको 20 कनेक्ट यूज कर रहे हैं तो आप और टॉप लिस्ट में आना शुरू हो जाओगे क्लाइंट्स की, आपके पास इनवाइट्स ज्यादा आएंगे, आप ज्यादा टाइम पे रिकवर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो पता नहीं मैं क्यों आया था यहाँ वापस। हाँ, मैं यूं आया था कि यहाँ पर नीचे आओ, और कहाँ गया वो टाइम ट्रैकर। तो ये चीजें ऐसी ऐसी करता है ना, बंदा ढूंढता रहे। हेल्थ सेंटर में चलते हैं शायद, तो होता है। और एक्चुअली मैं वो इनका एक टाइम ट्रैकर ऐप होती है, मैं वो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ये रही डेस्कटॉप ऐप। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास आरडी प्रोजेक्ट आता है तो आपके पास ये ऐप के थ्रू आप पहले ये ऑन करते हो और फिर काम शुरू करते हो। और इसका ऐसा हरगिज मकसद और मतलब नहीं है आप ये ऑन करके यूट्यूब पे मूवी लगाओ और बैठ जाओ मेरा वॉइस चल शुरू, क्योंकि हर 10-20-30 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद बहुत रैंडम ये आपके स्क्रीनशॉट लेता है और क्लाइंट को भेज रहा होता है। हाँ वो कुछ 1-2 सेकंड का टाइम होता है स्क्रीनशॉट को डिलीट करने का, कि वो क्लाइंट के पास ना जाए। चला गया तो फिर क्लाइंट बोलेगा यार तुम मूवियां देख रहा हो पे कर रहा है, तो नहीं होगा भाई। तो ऐसा नहीं करना भाई। आ जाओ यहाँ से आप अपना वर्जन सेट कर लो, विंडोज सिस्टम को डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड होना ना डाउनलोड, तो फिर आप कैसे लॉक करोगे? या आपको डाउनलोड करना है तो लॉक करो। हाँ नहीं, टाइम लॉग आपको ऑफिशियली लॉक करना होता है, और जितने घंटे आप काम कर रहे होते हो उतने घंटे टाइम आपका लॉक हो रहा होता है, और वो उस हिसाब से आपको पे करता है। हाँ क्या नहीं, सॉरी फिर से। आपने जितना लॉक किया हुआ होगा ना, अब आपने काम 10 मिनट में कर लिया, आपका टाइम आपने 2 घंटे लॉक किया है, यानी कि 2 घंटे ट्रैकर ऑन रहा आपका। अगर क्लाइंट ने देखा ट्रैकर जाके तो वो क्लेम कर देगा आपको कि भाई ये टाइम आपने वेस्ट किया है, अगर आपने कुछ किया नहीं होगा उस दौरान। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्लो स्लो क्रॉल करते हुए काम कर रहे हो 2 घंटा, तो फिर 2 घंटे की पे करेगा। पता नहीं क्या पाकिस्तानी का मसला है। हाँ हाँ, पर आवर नहीं पे करेगा, आपने 30 मिनट में किया ना, तो आप वो 30 मिनट के हिसाब से पे करेगा। तो $10 1 घंटे के पे करने, $5 आधे घंटे के पे करने। नहीं, इसमें पता है क्या होता है, यूजुअल जो मैं करता हूँ, क्योंकि काम इतनी स्पीड में चल रहा होता है कि 2 दिन का काम भी 2-4 घंटे में निमट चुका होता है। तो फिर मैं उसके काम को देखते हुए उस हिसाब से बीच में अपने काम करता रहता हूँ, ताकि मुझे पता है कि मुझे कितनी देर में ये करना है। क्यों? क्योंकि जब क्लाइंट से बात हो रही होती है वो आपसे पूछता है कि इसमें कितने घंटे लगेंगे,
आप उसको कोड करते हो कि यार 6 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, तो फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको उतना टाइम वीक का अलाउ करता है कि एक वीक में आप 10 घंटे लगाओगे, तो आप 10 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 10 घंटे को पूरा करने के लिए मुझे पता है कि यार मेरे प्रोजेक्ट की वर्थ $100 है, और अगर वो 10 मिनट में हो जाएगा तो मुझे $10 भी नहीं मिलेंगे, तो फिर उसको एडजस्ट करना होता है। फिर वो आप देखते रहते हो, जब आपकी स्क्रीन शॉट कैप्चर हो आप उसको डिलीट करो, स्क्रीन शॉट कैप्चर हो आप डिलीट करो। हाँ, चेक करके खींचती है, डिलीट करो। कभी कभी चला भी जाए तो डरो नहीं, एक दो अगर चले भी जाए ना, जैसे 1 घंटे में 2 स्क्रीन शॉट रैंडम गए, जाने दो। और कभी कभी मैं ऐसे जानबूझ के जाने भी देता हूँ। और मुझसे कभी कभी कोई पूछ भी लेता है, भाई ये क्या, बोलो क्या मतलब कुछ भी नहीं करूंगा जिंदगी में, बॉट बन गया हूँ, यही करूंगा सिर्फ तुम्हारा काम, ऐसा नहीं होता। और इवन अगर आप डबल स्क्रीन यूज कर रहे हो तो आपकी दोनों स्क्रीन के स्क्रीन शॉट हैं। तो अक्सर वो बेहतर मुझसे क्लाइंट कहते हैं, यार तुम तो पीकी ब्लेंडर देख रहे हो यार, ये क्या कर रहा है। मैंने कहा तो तुम दूसरी स्क्रीन में नहीं देख रहे, तो तुम्हारा काम भी तो हो रहा है साथ में, मैं जो भी करूँ वो मेरी जिंदगी है, तुम्हारा काम हो रहा है। और इवन दो आप जितना माउस यूज कर रहे होगे, जितना कीबोर्ड हिट हो रहा होगा आपका, उसके भी इंप्रेशन ब्लॉक हो रहे होते हैं। तो अगर मैं पीकी ब्लेंडर देख रहा हूँ तो मैं पागल थोड़ी ये करके पीकी ब्लेंडर देखूंगा, काम कर रहा हूँ तो इंप्रेशन ब्लॉक हो रहा है। आई शेयर विद यू इन अ वाइल। तो इनमें मैं अपनी प्रोफाइल लॉग इन कर लूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जब मैं वीडियो बंद कर दूंगा ताकि अब वो पसंद है ना, पसंद तक रहेगा, मार्केट में चली जाएगी। तो टाइम लॉग बहुत अहम है और टाइम लॉग करना चाहिए। और पर्सनली मैं पसंद करता हूँ अर्ली, अर्ली अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपके पास ऐसा नहीं होता है कि सर पे काम है, आराम से करो। मुझे बकरा ईद में प्रोजेक्ट मिला था, वो मैंने अभी तक चल रहा है, जब मूड हुआ खोल के बैठ गया कर रहे हैं। अगला मुझे क्लेम भी नहीं कर सकता कि भाई आप फॉरन करो, क्योंकि हमारी बात हुई हुई है कि यार अर्ली करूंगा और ये प्रोजेक्ट 1 से 3 महीने में होगा, तो मैं 1 से 3 महीने में कर सकता हूँ। अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आओ, फिर रेट बढ़ा दो, क्योंकि मैं तो सारे काम छोड़ के काम करूंगा, एंड दैट इज अ वे इमीडिएट डिलीवरी पे। अभी मेरी बच्चे से बात हो रही थी, उसको सिर्फ 2 मर्चेंडाइज डिजाइन चाहिए थे आज ही आज। यूजुअल एक मर्चेंडाइज डिजाइन 10 20 50 का चले जाता है, उसको दो के 120 कोड किया, यानी कि सिंगल सिंगल। तो वो आज ही आज देने, 12 घंटे के अंदर देने, मैं अपने दूसरे जॉब को छोड़ूंगा, यानी कि मैं आपको एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं उसके ऑफिस सब चार्ज करूँ। वरना आज मैं क्यों में लग जाऊँ, कोई मसला नहीं, क्यों कभी खत्म भी नहीं होगी। एग्जैक्टली बढ़ा सकते हो, लेकिन जस्टिफाई करोगे इस बात को आप क्लाइंट को कहोगे कि मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट को पॉज कर रहा हूँ सिर्फ आपके काम के लिए, so I'm gonna charge you a bit more than my hourly rate, like I can। देखो वो जो अर्ली है ना, वो हम प्रोफाइल पे सेट करेंगे, किधर गई, ये रही। और इवन दो वो जो आप स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करोगे ना, तो उन हर प्रोफाइल के अलग अलग होंगे आपके। आपने लिखा 3D के मैं $40 चार्ज करूंगा पर आवर, तो वो $40 3D के होंगे, 2D के अलग होंगे। और जो भी $10 जो भी लिखा होगा, आप क्लाइंट से म्यूचुअली बात करते हो कि भाई आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है, इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर लग रही है, ये $10 जो है ये बेस प्रोजेक्ट्स के लिए, आपका प्रोजेक्ट बेस प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं आपसे इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको कोट करता हूँ $18। अगर वो समझता है उस बात को और आप उसको कन्विंस कर सकते हो, वो कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते $10 लगा के आपको आप यहाँ $50 भी अनजस्टिफाइड, ठीक है। तो ये लोड नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, खैर कोई मसला नहीं। तो दैट इज द वे टू डील विद देम। अब चलते हैं जरा किसी में भी बिड करने के लिए। और बिड मैंने बहुत लंबे लंबे बिड भी करके देखे हैं, बहुत छोटे छोटे बिड भी करके देखे हैं, और मैंने कभी कभी ऐसी पंगे बिड करके भी देखे। और सच्ची बात जो है वो है रिस्क में अल्लाह, लिखा होगा ना वो आ जाएगा खुद ही, बोलेगा यार काम कर दो यार, कर दो यार। लेकिन आप किसी को कहोगे ना यार ले लो यार, सर्विस ले लो यार, नहीं आएगा।
तो इसमें ज्यादा लंबी करने की नहीं हो रही है। जितना क्लाइंट चाह रहा है ना, आप पढ़ो, उसको समराइज करो और उतनी बात करो, 2 लाइनों की, 1.5 लाइन की, 3 लाइन की मैक्सिमम, कि उसको उसकी नीड मिल जाए आपकी बात। अगर आप नीड नहीं दिखा सकोगे आप पूरी कर रहे हैं, तो आप उसको ये जरूर फील कराओ कि वो करेक्ट हो उस टाइम पे, वो कहीं गलत जगह पे नहीं करे। लोग गलती करते हैं, पहले तो ही जाने अपनी तारीफ शुरू कर देते वो रिश्ता थोड़ी लेने आया है यार, हैं, वो अपनी तारीफ से करते हैं फ्लैट वाले। रिश्ता नहीं करना, उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो जो यहाँ जॉब पोस्ट करके गया, अब वो अपने ब्रेक एरिया में आएगा, ब्रेक टाइम में आएगा, और वो सिर्फ देखेगा कितने आए मेरे पास, कौन सा अच्छा है, कौन समझ में आ रहा है। पिक्चर डज मैटर, योर टैगलाइन डज मैटर, योर hourly rate really does matter बिफोर द बेड। वो आपको यहीं पहले जज करेगा और फिर आपके बेड खोलेगा, और फिर वो बेड भी खोल के ना वो ऊपर की सरसरी स्किमिंग करेगा, और फिर वो आपको मैसेज करेगा, और फिर वो डिटेल शेयर करेगा। जो सोच के काम, बहुत प्रिसाइज लिखो यहाँ पर। बहुत सारे लोग कहते हैं यार बिट्स खरीदनी है हमें, आई मीन बिट्स वो वाली नहीं, मेंबरशिप वाली नहीं, लिखा हुआ एक फॉर्मेट, वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली सबको पता है कि ये अपवर्क वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रोडक्शन हाउसेस चल रहे हैं। लोगों ने बिडर्स बिठाए हुए हैं, उनका काम है सिर्फ बिड करना है। तो वो बड़े बड़े प्रपोजल्स लिखते हैं, इतने बड़े प्रपोजल्स नहीं थे। बी रियल, बी यू, उतना लिखो जितना वो चाह रहा है। अपने एक दो लिंक दो, लाइक Behance, Vimeo, आपने जो भी जहाँ पे भी अपना पोर्टफोलियो, डेविएंट आर्ट, आर्ट स्टेशन, जो भी रिस्पेक्टिव लिंक दो। और अगर जॉब क्रैक करनी है अपवर्क पे, अगर वो चाह रहा है 3D मॉडल में, जैसे ये वेला या इंटीरियर का कह रहा था, तो आप वैसे रेंडर किए हुए हो सिमिलर टू हिम, और वो यहीं पे अटैच कर दो, और मैक्सिमम 2 से 3 इमेज, 100% यू गोना क्रैक द जॉब। क्योंकि उसको वो सब मिल रहा है एक ही जगह पे जो वो चाह रहा है। उसको रियलिस्टिक रेंडर चाहिए, वो दे रहे हो। इंटीरियर का चाहिए, वो दे रहे हो। उसके बजट में चाहिए, वो दे रहे हो। जो उसने मांगा, जो उसने लिखा, उससे रिलेटेड बात हो रही है, आप परफेक्ट हो। और यकीनन आपकी एक अच्छी रेटिंग होना जरूरी है। ये हुआ, आप वो बहुत सारों को नहीं ढूंढ लेता। यहाँ पाकिस्तानी की तरह नहीं है, इस दुकान पे भी उस दुकान पे भी वहां चलते कम होंगे रेट। मैंने एक क्लाइंट था, उससे उसको देखा, सुबह सुबह आया और वो कह रहा है कैन यू डू दिस। मैंने कहा हाँ आई कैन डू दिस, डू यू हैव एन एग्जांपल। मैंने उसको Behance का लिंक दिया। उसने कहा योर आर्ली रेट। मैंने कहा 72। कैन यू डू समथिंग। मैंने कहा व्हाट यू वांट। 60। मैंने कहा 60 भी कोई बुरा नहीं है, आ रहा है आने तो भाई। ओके, उसने ठक करके कॉन्ट्रैक्ट भेजा। I'll contact you after 4 days. Just work on it, create concepts and do that. वो 4 दिन के लिए वेकेशन पे जा रहा था, प्रोजेक्ट दे के चला गया, और 4 दिन में हमने खूब घंटे लगाए और उसको कॉन्सेप्ट दे दिए। आया 4 दिन बाद उसने कॉन्सेप्ट देके 3 रिजेक्ट किए, 2 एक्सेप्ट किए, उसमें रिविजन करवाई, बहुत शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट बात, और प्रोजेक्ट बनाया। और तब से अभी तक वो आता है, 2 मिनट की बात करता है। अब वो व्हाट्सएप पे वो नॉइस ड्रॉप कर देगा, और फिर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भेज के वॉइस ड्रॉप करेगा और कहेगा काइंडली एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड जस्ट एग्जीक्यूट। इतना शॉर्ट टाइम है उसके पास, अपनी तरह वेले नहीं है जो लगे पड़े हैं, चल मेरा भाई आ जाए, कोई आ जाए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करें, और ऐसे फ्लक्चुएटिव नहीं बने कि यार look I have done this and I'm doing this from last 10 years and I'm your बाप and all। नहीं चाहिए उसके बाप, ऊपर से अब तक does matter। वो वाली बात कन्वर्सेशन के बीच की थी, लेकिन कभी जब मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना होता है,
अभी जैसे 28 चल रहा है मेरा, और कोई मेरे पास बड़ा मुझे दिखता है यहाँ पे जॉब में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर अप्लाई करना है, तो फिर मैं पहले आता हूँ, उसको खोल लेता हूँ अपने पास और पहले आऊँगा अपनी प्रोफाइल पे और अपने रेट चेंज करूँगा और फिर इसको अप्लाई करूँगा। नहीं, देखो अपवर्क इनिशियल डेज में आपके पास $5,000 तक 20% चार्ज करेगा। जो भी क्लाइंट भेजेगा लाइक ₹10, $10, अपवर्क $2 रखेगा 10% अपने, और फिर आपको बाकी रिलीज करेगा, सॉरी 20%, यानी कि आपको $8 मिलेंगे। $5,000 के बाद वो 20% डिक्रीज हो जाएगा 16 पे, 10,000 के बाद वही 14 पे आ जाएगा, और ऐसी स्लैब बढ़ता चला जाता है और उसकी प्राइसिंग कम होती चली जाती है अपवर्क की चार्ज। और अपवर्क जिसको कहते हैं एस्ट्रो, अपवर्क बीच में वो एक सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है जो क्लाइंट पहले पे कर देता है इसको, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड है, हार्डली नहीं। तो क्या होगा, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड है, $100 का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले क्लाइंट अपवर्क को हैंडओवर करेगा पेमेंट, अपवर्क होल्ड करेगा अपने पास, जब तक होल्ड करेगा जब तक वो क्लाइंट अप्रूवल ना दे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। हाँ, एस्ट्रो हर जगह है, फाइवर हो, अपवर्क हो, टॉपटेल हो, जो भी हो। वेल, लेट्स गो विद दैम। अब देख रहे हो यहाँ पे हर जगह 15 दिन का, लेकिन जब आपकी फर्स्ट स्लैब कंप्लीट हो जाता है $5,000 का, तो फिर एक वीक में आना शुरू होता है वेरिफिकेशन के लिए कि बीच में क्लाइंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभी स्कैम भी हो जाता है। आपको क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, आपके पास पेंडिंग में आ गई ये पेमेंट, लेकिन फिर बीच में आके क्लाइंट बोलता नहीं ये ऐसा खराब खराब खराब, और अपवर्क हो या फाइवर हो, वो आपके अकाउंट से पेमेंट रिम्बर्स करेगा और वापस क्लाइंट को कर देगा। हाँ, नोटिफिकेशन तो आपके पास आता है, ईमेल भी आती है। हाँ, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, कोई कोई स्कैमर्स भी होते हैं। ऑलराइट, लुक, नंबर 1, आपको वो तो याद होगा कि बेट आपने किन किन लोगों को करना है, ठीक है। नंबर 2, जब बेट करने लगो पोस्टेड जरूर देखो, जितना कम टाइम होगा बेस्ट है, या फिर हाफ इंटरवल होना चाहिए, 12 घंटे गुजर जाए। लास्टली एक दिन पुरानी जॉब है और ये बहुत बॉटम रेंज है, 2-4 घंटे आइडियल टाइम है, यानी कि ये अभी कुछ 18 घंटे पहले जॉब आई है, ग्लोबल चाहिए इसको, कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी मिल जाए इसको फ्रीलांसर। और ये कह रहा है लुकिंग फॉर अ 3D डिजाइनर with modeling and rendering experience in photorealistic product visualization. Okay, please include your portfolio. We have a lot of work to provide, so no shortage of work if you need it. यानी कि ये बता रहा है कि हाँ हूँ मैं तो ओके, तो looking for long term working relationship here. All right, हाजिर, render engine doesn't matter, इसने फ्रीडम दे दी है, लेकिन must be using C4D, इसने आपको कैद कर दिया कि आपको सिनेमा 4D में काम करना है, उसकी नीड होगी। हाँ हाँ होता है, लेकिन आपको परेशान फिर भी नहीं होता। अब देखो, जब ये ऐसे टेक्निकल बात कर रहा है ना, तो मैं भी उससे थोड़ा सा टेक्निकल सेंस में बात करूँ। वेल सी, 4.75 इसकी रेटिंग है, 101 रिव्यू है, ये लगता है कुत्ता है, 101 डॉग्स। और ब्रुकलिन, ओके फाइन, 30,000 प्लस स्पेंट है, मींस बाद में बंदे की दम है कि ये काम देगा कंटिन्यू, उससे सही से बात करनी होगी। और लार्ज कंपनी और 100 से 1000 पीपल की कंपनी है, एंड ही इज अ मेंबर सिंस 2019, यानी कि लेगेट है, प्रॉपर है, ब्रुकलिन का, यूएस का। अब नंबर 2, ये चीज देख के लोग डराते हैं, डरना मत, इसके पास 20 से 50 प्रपोजल जा चुके तो जाने दो, अपना जब जाएगा तब बात होगी। चौड़ में आओ भाई, खुद को बताओ। 18 घंटे से प्रोजेक्ट्स ये लगा हुआ है, अपने लिए हमेशा लुक एट द ब्राइट साइड, अपने लिए रखो ऐसा रूम, मैं खुद को ऐसे मोटिवेट करूंगा, 18 घंटे से प्रोजेक्ट से और 4 घंटे पहले से देखा है, ठीक है। अब 20 से 50 प्रपोजल्स हैं इसके पास,
और इसने अभी तक किसी से बात नहीं की है, 0 इंटरव्यू है। इसने किसी को इनवाइट भी नहीं भेजा, तो इसके पास कोई इनवाइट का आंसर भी नहीं। यानी कि अभी भी मेरे पास एक बहुत बड़ा एरिया है इसको ग्रैब करने का। करेंगे, छेड़ेंगे इसको। आओ नीचे और यहाँ ढूंढो इसका नाम, ताकि आप उसको जरा हाईलाइट हो, क्योंकि पता है लोगों को बॉट्स हैं, लोग बिडर लेके बैठे हुए हैं। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ इसको, और मैं ढूंढते ढूंढते ये भी देख रहा हूँ कि यार ये उस्मान रिजवान काम दे रहा है, ये इतना ऐसा नहीं है। ओके, नाम मिल चुका है। अब हम रेडी हैं फ्लाई करने के लिए, इस क्लाइंट को छेड़ने के लिए। आ जाओ, कॉपी करता है। ओए कॉपी किधर गया? कॉपी करता है। अदर जॉब इसी क्लाइंट की तरफ से 7 जॉब्स और चल रही हैं, और ये देख रहे हो अर्ली में मस्त है, और C4D की 3D प्रोडक्ट एनिमेशन भी करवा रहा है। ऑलराइट, मुझे ऐसी गट फीलिंग्स आ रही हैं कि इसको ज्यादा छेड़ने में मजा आएगा, क्योंकि अपने पास अब डोमेन बढ़ रहा है। लाइक 3D कैट प्रोडक्ट डिजाइन, नहीं ये नहीं, 3D डिजाइनर फॉर प्रोडक्ट मॉडलिंग एंड रेंडरिंग। एक तो ये जो ये जॉब इटसेल्फ है, दूसरा इसको प्रोडक्ट की एनिमेशन चाहिए। ऑलराइट, और सर्चिंग फॉर 3D डिजाइनर फॉर मॉडलिंग एंड रेंडरिंग। इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आगे टकरा रही है, यानी कि ऑल इन वन स्टेप, 2 स्टेप पे ही है। और बाकी इसके और रिव्यूज भी हैं, और इतना ज्यादा आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हार्डली देख रहे हो 5 से 25 एक रेंज दे दी है। अब मैं 10 वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 10 पे रुकूं, करेंगे पंगा। मोर देन 6 मंथ्स लंबा चलेगा। इंटरमीडिएट चाहिए, मैंने भी प्रोफाइल में इंटरमीडिएट किया था। और 30 आवर, मोर देन 30 आवर्स पर वीक मींस वर्क ऑल है। एक तो ये जो मैंने कहा था हिंदी में, क्या मैंने 9 क्लास में पढ़ा था, लालच बुरी बला है, यू पोल रोड़ा है। अगर वो इंटर लेवल वाला अच्छा दिया हो, मतलब इंटर लेवल वाला अच्छी वो हमारे मन पसंद की ऑफर, और हम इंटरमीडिएट में चेंज कर सकते लेकिन एडवांस लेवल वाला $5 से $25 पे आके 3D का काम नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं, और बोलेगा जितना काम है रख, नहीं चाहिए। जो अभी की है वो बात है। तो सबमिट करते हैं, और सबमिट करने में हाँ, प्रोफाइल स्टडी की और प्रोफाइल ग्राफिक्स की और थ्री का है। तो मैं थोड़ी देर बाद स्पेशलाइज प्रोफाइल भी डाल लूंगा ना इसमें 3D की मेरा पास रूम तो अपने पास है ना। बी प्योर पाकिस्तानी मैन। प्रोफाइल पे और डाला रहा हूँ, तो वहाँ का डिस्कनेक्ट करने को हाँ आ सकता है, आ जाता है। प्रोफाइल पे होना तो जरूरी तरीन बात है, लेकिन अगर नहीं है, ओके, प्रपोजल को रोकते हैं, चलते हैं जरा वहां पर, बाद में छेड़ेंगे। कोई नोटिफिकेशन आया, पिंग पांग, ओके, सेटिंग्स, पासवर्ड अपना वही है, वही नहीं, वही नहीं है, कहाँ गया? अब लो, वही है। ऑलराइट, कहाँ गई भाई स्पेशलाइज प्रोफाइल? ऑलराइट, ये रही। अभी हमने क्या बनाई थी प्रोफाइल? कुछ भी नहीं। अभी जो हमने अपना अकाउंट बनाया था, हमारा टाइटल था UI UX डिजाइनर, ब्रांड एक्टिवेटर, वो मेरा एक जेनरिक प्रोफाइल है। लेकिन मैं जो स्पेशलाइज्ड हूँ ना, वो मैं हूँ 3D में और 3D प्रोडक्ट एनिमेशन। तो अब यहाँ पे आके ये कह रहे हैं अपनी स्पेशलाइजेशन तो बताओ। अकाउंटिंग नहीं, ये तो मुझे आती ही नहीं है, प्लस माइनस ही नहीं हो रहा था मुझसे।
आ रही है समझ में? परेशान नहीं होना यार, फैन ऑफ करो, ये सब कुछ ट्यूशन कर रहा है सब। नीचे देखो वायर होगा, और इसके वायर लटकते हुए जो वायर है ना उसी के साथ नीचे जाओ, और बस यही निकालना, बाकी कुछ नहीं बंद करना। हाँ वेरी गुड। अब 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, अब स्पेशलाइज हम बना रहे हैं 3D की, कंटिन्यू करेंगे एंड इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स। एनिमेशन चाहिए, मॉडलिंग, रेंडरिंग, यकीनन टेक्सटाइल, 3D डिजाइन भी, या कुछ मैक्स, फोटोशॉप, C4D, अनरियल, ब्लेंडर, माया, और क्या आता है, और मैं भी देखो ना कुछ और आ रहा है, लुमियन, जी ब्रश, वी रे, कहाँ है, छोड़ दो। इंडस्ट्री नहीं, 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर की बात है। तो इंडस्ट्री में ऐसे दिल करा सब कुछ सिलेक्ट कर लें, लेकिन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, फैशन, फूड एंड बेवरेजेस, रियल एस्टेट या एरोस्पेस, आर्ट एंड डिजाइन, ऑटोमोटिव, एनर्जी, इंजीनियरिंग, हेल्थ, लीगल नहीं, मैं इलीगल, मैन्युफैक्चरिंग, रिलीजियस लो, फिर कह रहे हैं मुझे लो, रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस, अदर स्किल्स नहीं, ज्यादा नहीं चले, थोड़ा थोड़ा बचा ना। अब यहाँ पे देख रहे हो स्पेशलाइज का टाइटल आ गया, पहले जो दिया था वो जेनरिक का था, जनरल का था, तो अब हमने कहा 3D मॉडलर, 3D मॉडल, लिंक एंड एनिमेशन। नहीं वो खुद हो गए। हाँ, और यहाँ पे प्रिसाइज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्रिएशन। डिजाइन यूं क्योंकि लोग अक्सर हमेशा कैट डिजाइन लेके आ जाते हैं, क्रिएशन लेके आ जाते हैं, फाइल लेके आ जाते हैं, तो वो आपसे कहते हैं आप डिजाइन करें, अक्सर हमेशा मेजोरिटी है। वरना कुछ आते हैं रॉ आते हैं, वो कहते हैं क्रिएट करके, ड्रॉ करके, और ड्रॉ के बाद कॉन्सेप्ट को भी प्रिंट टू लाइफ, तो मैंने वो भी रूल रखा है। और एनिमेशन या फिर रेंडरिंग, हाँ ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ होता है, तो ऐसा नहीं होता है क्लास में, है ना? तो मैं क्लाइंट से गुफ्तगू करते वक्त उससे बात करता हूँ, क्योंकि जब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपका डिजाइन प्रोसेस क्या है, तो मैं उसको बताता हूँ कि मैं पहले स्टार्ट करता हूँ स्केचिंग, मैं कॉन्सेप्ट स्केच करता हूँ, ये सब करता हूँ, और उस वक्त जब ये सारी बात हो जाती है और अब बात आ रही होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर मैं उससे डिस्कस करता हूँ कि जो मैं ऑफ सेट काम करूंगा, जो मैं स्केच करूंगा उसका टाइम कैसे लॉक करूंगा। वो फिर पूछता है, यूजुअल ये क्वेश्चन आता है कि उसमें कितना टाइम लगता है आपको, मैं बताता हूँ 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, तो वो फिर अक्सर हमेशा जो छोटे क्लाइंट होते हैं ना वो लमसम पे आते हैं कि यार लमसम फिर प्रोजेक्ट गिर जाते हैं, लेकिन जो अच्छे क्लाइंट होते हैं वो आपसे कहते हैं कि लेट्स मेक इट 10 आवर्स एंड आई गोना अलाउ यू अ मैनुअल टाइम फॉर दिस, क्योंकि जो अभी ऐप हमने अभी लॉग इन नहीं किए वहाँ पे मैनुअल टाइम आप सबमिट नहीं कर सकते, वो लॉग होगा, रिकॉर्ड होगा, लेकिन जब वो मैनुअल कर देगा तो नीचे लिखा आता है एड टाइम, तो फिर आप 10 घंटे जब वो कर लोगे और आप वो दिखाओगे उसको और वो फिर वहाँ से अप्रूव करेगा, तो फिर आप 10 घंटे वहाँ से मैनुअली ऐड कर दोगे और वो 10 घंटे के डायरेक्ट चार्ज। चले आगे, सेव एंड कंटिन्यू, इतना सारा लिखना होगा, अरे यार यही यही वही है 3D है, समझ रहे हो? और रिव्यू करते हैं, अब देख रहे हो ये ड्राफ्ट में आ गई, पता नहीं क्यों। अच्छा ये कह रहा है एक पोर्टफोलियो डालो यार, कम से कम गरीब
मैंने कहा ओके गरीब, डालते हैं। और हमने लिखा 3D मॉडलिंग ऑफ अ कार एंड रेंडरिंग। ऐसा मुझे यूं ये आया कि मेरे पास पड़ी हुई पिक्चर, तो क्लासिक हमने लिख दिया अलाबला, और वही गाड़ी अपना पोर्टफोलियो ये रखा हुआ था। और 3D मॉडलिंग अच्छा लिखना, हमेशा लैगट लिखना। और है क्या पका के, हाँ ऐसा भी लिखते मर्जी। एनिमेशन प्रोजेक्ट का यूआरएल हो तो बहुत जबरदस्त बात होती है। या ये आ गया और पब्लिश किया, और सब कुछ दिखा, सब कुछ दिखा, सब कुछ दिखा। हाँ, 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 हाँ। और दैट इज अ ड्राफ्ट 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग। अब पब्लिश हो जाएगा ये। अब आपका देख रहे हो ऑल वर्क, ये है आपका डिजाइन का, और एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आ गई आपकी 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग। अब हम चलते हैं, ये समझ में आया अली? हैं? आ रहा है ना? ओके। अब हम चलते हैं, ये जिगर अपना वेट कर रहा है यार काफी देर से। हाँ, दैट प्रोपोजल गोना टेक अस 6 minutes राइट, ले लेगा। और टायर देख रहे हो 3D, उसको टायर भी 3D की फील आएगी। लगा यार जवान कितना डेडिकेटेड लोग। नहीं, अब चलो चले। इसका नाम कॉपी किया था, सियान, सीन मैन, हे मैन, सीन। आओ इससे इसकी टोन में बात करें, पहले इसकी टोन पढ़ने याद नहीं आता बस। और मैं यूजुअल अलग कर लेता हूँ विंडो अपनी, और इनको यूं कर लेता हूँ ताकि मैं आराम से गो थ्रू कर सकूँ चीज़ों को। वी डोंट नीड दैट, ये सामने होना चाहिए। मुझे यूजुअल ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो $10 नहीं, 70। और अक्सर व बेशतर मैं ऐसा करता हूँ जी। और कभी कभी क्लाइंट ऐसा पूछता है, ये वाई 0.33 लिखा है ना, एक्चुअली आई वुड लाइक टू interact, I want your attention, that's why I do that। अक्सर मुझसे कहते हैं मैं कहता हूँ क्या जो प्रोजेक्ट दे मुझे पता। ऑलराइट, तो वैसे ऐसी पिन पॉइंट इसका होना चाहिए आपके पास, ताकि आप अपने क्लाइंट को तंग करो और वो आपको देखने पे सोचने में मजबूर है, और वो आपसे बात भी करना चाहे। उसको ये पता हो कि ये आर्टिस्ट है, लेकिन ये बहुत फ्रेंडली आर्टिस्ट है, कल को मुझे कुछ रिविजन्स होंगी, कुछ चेंज करवाना होगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना बड़ा ग्राउंड, ताकि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन, आपके पास एक ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट हो, 4-5 हो, ज़्यादा नहीं है, कि आप अब वक्त छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनके साथ परमानेंट काम कर सकते, वो आपको और बेनिफिट है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैटर करती है। चलते हैं। अब मैं कितने सालों का हो गया हूँ, कितने दिनों का हो गया हूँ, नहीं चाहिए इसको, इसको चाहिए 3D डिजाइनर ढूंढ रहा है, मस्त होके ढूंढेगा। फोटो रियलिस्टिक प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन मैंने अपने पास सेव रख लिया है, ताकि मैं ये स्किप ना कर जाऊँ, ये एक बहुत अहम बात है। इंक्लूड योर पोर्टफोलियो, okay, we have a lot of work, fine, needs to be talented, creative and reliable person, तो ये पुलिस स्टेशन से मिलेगा, छोड़ दो। लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, अब बात है ये, जो वो चाह रहा है ना, वो वही बात करो। हाउ डू कंफर्म मी एज, या आई एम अ C4D artist and I used to model the stuff with him, और
चीजों को सॉफ्टवेयर को रिलेट करवाना वैसे तो वेदर्ड होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन एज अ पर्सन रिलेट करवाना मीन्स दैट इज योर पैट, और सॉफ्टवेयर का पैट होना बहुत रेयर होता है। और पैट उनके साथ होता है आपका सॉफ्टवेयर जब आप उसके साथ सोते हो, जागते हो, खाते पीते सब कुछ उसके साथ, मीन यू आर रियली डेडिकेटेड विद योर स्टफ, so that is why him। और ये कंफर्म तो क्या हो गया, डू कंफर्म मी, वो तो मैं खाई गया बीसी चीज, आर यू रियली कंसर्न अबाउट द पॉली काउंट। और पॉली काउंट को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करो, पॉली काउंट एज वेल एज टोपोलॉजी। और ये दोनों बातें क्यों की है, मैं जानता हूँ प्रोडक्ट में पॉली काउंट मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट में टोपोलॉजी मैटर नहीं करती, लेकिन मैंने ये बातें दोनों इनसे यूं की है कि ये समझ जाए ये टेक्निकल है, ये प्रोफेशनल है। इसको प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए मैं तो नहीं बोलता ना आप देख मैं प्रोफेशनल नहीं होता, तो आपके स्टेटमेंट ऐसे लॉजिकल हो कि उसको समझ में। और फिर इसने कहा रेंडर इंजन डजंट मैटर, या नहीं, या नहीं, बाय द वे आई एम हैप्पी with the freedom over the render engine. As you said, it's not gonna be an issue for us. Means you are highly committed with the results like me. That photorealistic की तो बात ही नहीं की, वो खैर हो गई, ये तो बड़ा मसला हो गया। Like me, as I do all of my projects with few dedications and bring covers चाहिए हो and bring नहीं results in a काम किया भाई ये in a small करो photo realistic form of visuals, बस इतना बहुत बहुत सारा लिखना और पैराग्राफ्स बनाना इनके साथ ना करना। हाँ क्या यार, क्रिएटिविटी नहीं समझते हो यार, और पंक्चुएट जरूर करो। जो ओके रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक, उसने डैश नहीं डाला था, हमने डाल दिया है, आ गया ये उसने डैश नहीं डाला था, और ये कुछ है ओके ऑल गुड, या वाई कैपिटल कर देता है। ऑलराइट, here's my portfolio, redirect connection, और जो भी URL हो www.googly.com/portfolio, जो भी आपका लिंक है, लिंक्डइन लेंस का Behance, आर्टिफिशियल डेविएंटआर्ट, Vimeo, और जो एनिमेशन सीखी है वो यूट्यूब पे भी अपना चैनल बना के अपलोड करें, वहाँ शो रील्स डालो, ताकि बड़ा प्रोफेशनल काम है। और रैंकिंग वैंकिंग नहीं चलेगा, बस आई यूज टू टाइप रिगार्ड्स, और मैं रिगार्ड्स भी खाली रखता हूँ, और कभी कभी चाहो तो लिख देता हूँ once you're happy with it। हाँ वो अपना याद है ना पोर्टफोलियो, अपलोड करो, देखो अपलोड
क्यों? क्योंकि जब उसके पास बेड आ रही होगी ना, उसमें ऊपर आपके अटैचमेंट से थंबनेल्स आ रहे हैं, वो वहां से क्यों सकता है कि वो मेरी प्रोफाइल को खोले, मेरे बेड को खोले, तो तब वो लिंक तक पहुंचेगा। जब वो अट्रैक्ट नहीं होगा एट अ ग्लांस, ठीक है ना, इनफ है। मैं अपनी लाइफ में 2006 से लेके अभी तक जब भी ओडेक्स हुआ करता था, मैं तब से कितने कोड ये बेट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो ज़्यादा नहीं, नीड नहीं पड़ती। तो आपको पड़े, आप देखो बहुत सारा है यहाँ पे, 4520 करेक्ट जो है वो देखो। बूस्ट एक अच्छा ऑप्शन आया है, इफ यू रियली फील स्ट्रांग राइट, तो आप बूस्ट कर दो अपने बेड को, या आपके बेड को बिल्कुल टॉप पे ले आएगी। जितना आप एक्सेसिवली बूस्ट करो, तो बूस्ट करो, बूस्ट करोगे तो आपकी और बेड्स आए होंगे, लाइक 7 बेड्स और जाएंगी। 4 वो ही दे रहा है, 6 पहले ही वो मांग रहा है गरीब, 6 ये ले रहा है, 7 आप बूस्ट में लगाओगे तो 13 कनेक्ट आपका एक्सेस करेगा। लेकिन अगर आप ये समझो कि आप बूस्ट लगा के हो जाएगा तो लगा, क्या होगा, वो जो 50 प्रपोजल्स हैं उसमें कुछ 5 में तो बूस्ट किया हुआ होगा, तो वो उनकी सीरीज में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 10 कनेक्ट कर दिया, उसने 10 कनेक्ट किया होगा तो उसके साथ कंप्लीट करना है। ज्यादा बूस्ट पे पिछले से पिछले महीने एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि वाई यू बूस्टेड योर प्रोडक्ट, मैंने उससे फिर वही बात कही, मैंने बोला ऑल आई वांट योर अटेंशन, दैट्स व्हाई आई टुक द रिस्क, आई जस्ट वेस्टेड माय बेस्ट ओवर योर अटेंशन। और उसने बोला व्हाई यू नीड माय अटेंशन, मतलब बिकॉज यू आर द कंसर्न पर्सन फॉर मी, यू आर अ पर्सन विद whom I'm gonna work with, तो थोड़ा सा स्पेशल फील कराओ। बोले यार जिगर आजा, कनेक्ट आ गए यार। वो अब तक हाईएस्ट अब्बा का 7,000, 7,000 साल का सबसे अब हाईएस्ट, सबसे ज्यादा नहीं किया था वो प्रोजेक्ट किया हाईएस्ट में। वैसे तो 8,000 10,000 वाले भी भेज लेना, एक को 21,000 को भी भेजा था, उसने रिप्लाई भी किया था स्माइल, मैंने भी बोला ओके, मैंने उसको भी स्माइल कर दिया और स्माइल ही हुआ। तो वैसे अब वक्त पे जो मैंने देखा लोगों को, जितने मॉन्स्टर्स हो जाए ना, अगर आपके पास एक बैच आ जाए टॉप रेटेड का, तो आपके पास आराम से 10 12 15 हज़ार आराम। और वो नहीं हो तो फिर थोड़ा सा करना है। हाँ मेरे 7 वीक्स हो गए अभी, 5 वीक्स बाद मेरे पास अभी देखते हैं 12 या 18 वीक विद रिस्पेक्टिव आपके स्टैट्स होते हैं, अमाउंट के और रिव्यू के और रिस्पॉन्स टाइम एक्यूमुलेट होते हैं, सबका 90% होना चाहिए आपको, जिससे 18 20 से 12 नहीं, वो अपाइज तक आता है। तो कर दें उसको, भेज दें या चाहिए किसी को अकाउंट जरूरत नहीं? चलो भेज देते हैं। और हमने अंडरस्टैंड किया और सबमिट कर दिया, और इस वे में हमने अपनी पहले बिल्ड कर दी, जो कि ये आना नहीं है। नहीं नहीं पागल हो गया, ऐसा सारा थोड़ी हो रहा है यार, 50 मिली थी। और ये कह रहा है, अच्छा एक और चीज अपवर्क पे ये एक और आया है, जैसे फाइबर पे है ना आपके पास गेट्स का ऑप्शन, आप यहाँ पे गेट्स भी बना सकते हो, तो जब डैशबोर्ड पे जाए और यहाँ पे आप गेट्स बना सकते हो, यही कहीं ऑप्शन आता है। मैंने बनाई थी लेकिन फिर मैंने हटा दी, कोई फायदा नहीं है, नुकसान है यहाँ। गार्डन ऑर्डर, गेट टू वर्क, प्रोजेक्ट, यानी कि गिग्स बन जाती है, पता नहीं कहीं से ऑप्शन आता है ये रख क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो आप गिग भी बना लो। एक क्लाइंट आए तो ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, तो वो आपकी सर्विस डायरेक्ट परचेज कर ले, बाय कर ले, और आपको कुछ नहीं देते। नहीं, इसके लिए कनेक्ट नहीं है, ये एक लाइक इस शेल्फ में एक सर्विस रखी हुई, कोई भी क्लाइंट आएगा वो बाय कर ले। बनाना चाहो बना लो, मैंने बनाई थी लेकिन मैंने बंद कर दी, मुझे नहीं पसंद आया। मैं क्लाइंट को, मैं जानता हूँ कि मैं उसको क्रैक करूंगा और आगे बढ़ा,
तो अगर आपने ये $100 रखे हुए डायरेक्ट, तो आते बोले $100, वाह तो मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता था, तो मुझे नहीं करना। आपको आया आप करो, आपको सिर्फ टाइटल देना है और कैटेगरी बतानी है, प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स देने हैं, टैग्स देने हैं, आगे करोगे प्राइसेस सेट करो, पोर्टफोलियो प्लेट अपलोड करो, रिक्वायरमेंट्स दो कि कोई भी सर्विस जैसे फ्री एक्सपीरियंस, तो आप रिक्वायरमेंट्स में लिख दोगे कि ऑल आई नीड इज कैट फाइल या तो ब्लूप्रिंट, some references for the renders और so on। डिस्क्राइब में आप डिस्क्राइब करोगे कि आप क्या क्या करके दे रहे हो सर्विस, एक्सटीरियर रेंडरिंग, इंटीरियर रेंडरिंग, blah blah, और फाइनली रिव्यू करेगा आपको, आपको देखेगा उसके स्टैंडर्ड्स में मैच हो रही है आपकी सारी बातें, वो अप्रूव कर देगा और वो आपकी प्रोफाइल में साइट पे आना शुरू हो जाएगा। वेल, ये एक्चुअल अपवर्क है। अब एक चीज बाकी है आपकी, वो है टाइम ट्रैकर। टाइम ट्रैकर, ठीक है। और, और चलो जी, इनको करते हैं लॉग आउट और